आज की मीटिंग में, क्रॉफेड की मीटिंग में आए और 102 RWAs के रिप्रेजेंटेटिव इस पूरी बॉडी में हैं और हर एक RWA से इश्यूज़ आई हैं, काफ़ी सारी हमने नोट भी की हैं। काफ़ी सारे इश्यूज़ स्टेट ऑफिस से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, ट्रैफिक पुलिस से संबंधित थे। कुछ चीज़ें तो जो नई सॉल्यूशंस हमने प्रॉब्लम्स की निकाली हैं वो मैंने इनको बताया है, और कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की हैं आने वाले समय में हम लोग इस पे काम करेंगे और कोशिश रहेगी कि पॉजिटिवली इनको डिस्पोज ऑफ करें, क्योंकि ये सारे RWAs की रिप्रेजेंटिंग बॉडी हैं। तो जो ग्रास रूट पे, ग्राउंड लेवल पे लोगों को समस्या आ रही है वो ये लोग हमारे सामने रखते हैं। तो हमारा दायित्व है कि इसको टाइमली सॉर्ट आउट करें, और ये एक बड़ी पॉजिटिव पहल है। मैं क्रॉफेड के सभी जो पदाधिकारी हैं हमारे, उन सबको बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए, और मैं ये आश्वस्त करता हूँ सब लोगों को कि इस प्रकार का जो समन्वय है प्रशासन के बीच में और RWAs के बीच में वो आगे भी जारी रहेगा। एक तो जो हमारी प्रशासन के द्वारा पब्लिक डीलिंग वाले दिन तय किए गए हैं, हफ्ते में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। फर्स्ट हाफ में मैं DC ऑफिस में ही होता हूँ पब्लिक डीलिंग के लिए, साथ ही में म्यूनिसिपल कमिश्नर भी और SSP भी अपने अपने ऑफिस में ग्रीवेंसेस सुनते हैं। फ्राइडे को मैं और SSP जॉइंट पब्लिक हियरिंग DC ऑफिस से करते हैं। तो मैंने सारे एसोसिएशंस को यही कहा है कि आगे भी इस प्रकार की कोई समस्या आती है, कभी भी वो इन 3 दिन में ऑफिस में आकर के बता सकते हैं, और हमारी पूरी प्रक्रिया, पूरी कोशिश रहती है कि इनको सॉर्ट आउट कराएं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड इनकी आई थी वो थी यूनिफाइड ग्रीवेंस पोर्टल बने कोई, क्योंकि अभी जब लोग शिकायत करते हैं तो कई बार उनको पता नहीं होता कि वो कहाँ शिकायत करें, ऐसा कोई ऑनलाइन मैकेनिज़्म नहीं है। तो वो भी हमारी प्रयास रहेगी कि आने वाले 1 महीने में हम लॉन्च कर दें। चीफ सेक्रेटरी साहब ने इस बारे में एक मीटिंग में डिस्कशन भी किया था और हमने टेकअप ये मैटर कर लिया है। इंस्ट्रक्शंस कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दे दी गई हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस पोर्टल को जब लॉन्च करें तो उसमें जो भी ग्रीवेंस करने वाला इंडिविजुअल है वो घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकता है, और आगे की कार्रवाई सारा बैक एंड पे डिपार्टमेंट करेगा। ये बेसिकली अभी तो कंसल्टेंट इस चीज़ की स्टडी कर रहा है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पे आएंगी और क्या इसका प्रारूप होगा। उसके बाद उस पूरी रिपोर्ट को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजेंगे, क्योंकि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ लीज होल्ड रहे हैं, ये डायरेक्शन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अगर उनको ये लगता है कि इसमें इसको फ्री होल्ड करना आवश्यक है तो वो बदलाव भी वो उसी स्तर पे होगा। बट अभी हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी वो DPR बना के हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेज दें। ये एक इम्पोर्टेंट पहलू है, क्योंकि स्लम्स काफ़ी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि अब जो हमने स्लम्स हटाई हैं, ऐसा ना हो कि धीरे धीरे करके आने वाले 5, 10, 15 साल में फिर से कुछ स्लम्स डेवलप हों। इसके लिए हमने सेक्टर वाइज ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है। हर एक सेक्टर में एक JE की ड्यूटी है, और उसको कहा गया है कि वो एक एफिडेविट सबमिट करेगा, जिसमें वो बताएगा कि वीकली एफिडेविट होगा कि उसके इस एक हफ्ते में कोई नई स्लम उसके एरिया में नहीं आई है। इससे इंश्योर होगा कि कम से कम उस एरियाज़ में नई स्लम्स डेवलप ना हो। बिल्कुल। तो JE जो है वो हमने रिटर्न में ऑर्डर्स किए हैं कि वो वीकली रिपोर्ट हमें देंगे कि उनका जो अलॉटेड एरिया है उसमें क्या कोई नई स्लम का डेवलपमेंट है या नहीं है। अगर कोई नई स्लम आती है तो, क्योंकि स्लम की शुरुआत शुरू में कुछ झुग्गियों से होती है, तो उसको फिर तुरंत हम एक्शन लेकर के वीकेंड पे हटा देंगे। पुलिस वेरिफिकेशन का एक मांग आई है, क्योंकि लोग कहते हैं कि कई बार पुलिस वेरिफिकेशन ना होने की वजह से सेफ़ नहीं है इस प्रकार के वेंडर्स लोगों के बीच में घूमें। तो इसकी पुलिस अधिकारियों से मीटिंग करके जल्दी ही ये इंश्योर किया जाएगा कि ऐसे लोगों की प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन ये, और विशेषकर पॉइंट RWAs का भी और सीनियर सिटीजन्स का आया है। ये उन्होंने कहा है कि जैसे संपर्क केंद्र हैं या बाकी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ पे उनकी इश्यूज़ को प्रायोरिटी पे सुना जाए। उसको लेकर के जल्दी ही हम सारे संपर्क केंद्र और ऐसे ऑफिसेज को डायरेक्शन जारी करेंगे। देखिए, ये एक रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, और हमें बड़ा खुशी है कि जो पुराने चीफ सेक्रेटरी सर थे वो भी बहुत अनुभवी थे, और इनका भी ये सर भी बहुत अनुभवी हैं, और इनके मार्गदर्शन का हमें फ़ायदा मिलेगा।